डिबिलिटेशन में आ गया है. डिबिलिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मतलब क्या होता है? व्हेन अ प्लैनेट बिकम्स वीक, उसको जहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है, द प्लैनेट इज़ नॉट देयर, द प्लैनेट इज़ इन द साइन जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने रिजल्ट्स अच्छे से नहीं दे सकता. सो जुपिटर अभी डिबिलिटेशन में चल गया. बट इसका एक प्लस पॉइंट क्या है? दैट हेयर जुपिटर is in the sign of Capricorn along with its ruler Saturn. So ये नीच भंग राजयोग बना रहा है, which is a plus point. मतलब नीच का होते हुए भी, difficulties देते हुए भी, it will give positive results. So this is a very good combination first of all. Secondly, क्या transit हुआ है कि sun has transited in the sign of Scorpio, and for everyone's surprise, sun behaves extremely well in Scorpio because sun क्या है? Sun is वी कंसिडर एस्ट्रोलॉजी में उसको हम प्लैनेट मानते हैं जो अपनी लाइट थ्रो करता है. जहाँ पर भी जाता है वो अपनी लाइट फैलाता है और वो अपना वो वहाँ पर शाइन, मतलब जहाँ भी बैठेगा वो हाउस शाइन करेगा. ओके, सो सबसे पहले सन रूल्स द साइन ऑफ लियो एंड लियो से स्कॉर्पियो इज फोर्थ. सो एनी प्लैनेट, एनी साइन दैट इज फोर्थ टू सम साइन, तो वो उसकी हैप्पीनेस होती है. सो हेयर सन एक्चुअली फील्स हैप्पी बिकॉज सन डीप वाटर्स में है एंड इट इज थ्रोइंग इट्स लाइट एवरीवेयर. सो स्कॉर्पियो में इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि ये इंट्यूटिवली पीपल विल बी हाई एंड स्पिरिचुअलिटी का मेन कॉज होगा एंड मच ऑफ मोर थिंग्स. अब अदर थिंग इज़ कि मार्स जो है वो पहले रेट्रोग्रेशन में था, मार्स एंड जुपिटर, और दोनों अब डायरेक्ट हैं. जुपिटर भी पहले रेट्रोग्रेशन में था, तभी वो वापस सैजिटेरियस में गया था. अब रेट्रोग्रेशन का क्या अब इफेक्ट आएगा? जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होके पिछले साइन में वापस चल जाता है, उसका मतलब ये है कि द प्लैनेट वाज नॉट रेडी टू गिव द रिजल्ट्स ऑफ द साइन इट एंटर्ड. तो दैट्स वाई मार्स वाज नॉट रेडी टू गिव द results of Pisces and Jupiter was not ready to give the results of Capricorn. सो इसीलिए अब ये प्लैनेट्स वापस अपनी जगह वापस पीछे बैक मार गए थे. वापस रेट्रोग्रेशन जो भी कार्मिक बैगेज था वो सब उन्होंने कंप्लीट किया एंड अब वो आगे फॉरवर्ड मोशन में आए हैं. सो नाउ व्हाट इज इट? So now what is it? Mars is in Pisces, Jupiter is in Capricorn with Saturn, Sun is in Scorpio, and it is with Ketu, and it is going to give us solar eclipse in the month of December, जो कि बहुत बड़ा terrific, I would say, इंसिडेंट होने वाला है, जिसके लिए आई मेक एन अदर वीडियो बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हैवी वीडियो एंड उसको एक अलग से बनाना चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वीनस हैज़ ट्रांजिटेड इन द साइन ऑफ लिब्रा, जो कि पहले डिबिलिटेशन स्टेट में था वर्गो साइन में, वेयर वीनस इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वीनस इज़ ऑल अबाउट रोमांस, ऑल अबाउट luxury, all about expressing yourself in love. But debilitated Venus in Virgo, what it does is कि वो आपको बहुत practical बना देता है. यहाँ पर love is more of materialistic pleasures related. Okay, so अब वो भी debilitation से निकल के own sign में आ गया. So now Venus is also in a good position. So अब होगा क्या? सन के इफेक्ट्स क्या होंगे? वेयर एवर योर साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज, वो हाउस आपका इनलाइटन हो जाएगा. पीपल विल सर्च फॉर आंसर्स, पीपल विल सर्च फॉर सीक्रेट्स इन दैट हाउस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कॉर्पियो असेंडेंट ही है तो उनके असेंडेंट में सन आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल मेक दैट पर्सन ईगो सेंसिटिव. सेकेंड थिंग व्हाट इट विल डू इज़ कि वो उस पर्सन को बहुत क्रिएटिव बना देगा, बहुत स्पिरिचुअल बना देगा. फॉर दिस पीरियड अ पर्सन इज़ गोइंग टू आई वुड से कि अपने अंदर झांक के वो चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ थिंग्स, व्हाट इज़ दिस, ऑल ऑफ दैट. जो भी सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन होती है, जो भी सेल्फ रियलाइजेशन होती है वो होगी. सन का रिजल्ट ये है. Then we have Mars in Pisces. अब Pisces में Mars is a bit frustrated. Pisces is a water sign and it is the sign of escapism from the world. Mars doesn't feel good there क्योंकि Mars को actions लेने हैं. Mars Aries में अच्छा feel करता है. Mars is exalted in the Capricorn, but it doesn't feel good in
पाइसीज, तो यहाँ पर क्या होगा, पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, बहुत आइडियाज़ होंगे, बहुत चीज़ें होंगी, बट उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो रहा होगा बिकॉज एक्शन टेकिंग इज समवट रिस्ट्रिक्टेड। एक्शंस नहीं ले पाएंगे अनटिल अनलेस वो एरीज में मूव नहीं करता, पीपल विल फाइंड इट हार्ड एंड फ्रस्ट्रेटिंग टू टेक एक्शंस, बट स्टिल इट इज़ इन डायरेक्ट मोशन, तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स टेकिंग एक्शन, so soon people will able to take actions. Now we have Rahu Ketu का, I have already explained कि वो Taurus और स्कॉर्पियो साइन में है, तो हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, ये दोनों अपनी एक्सल्टेशन में है, तो दे आर गोइंग टू एन्जॉय. Okay, and now one more thing which we are going to have is 20, I think it's on 20th November. Oh, 20th November तो निकल गया. No, I think that's on 30th November. I'm not sure. I'll post the dates. But lunar eclipse होने वाला है in the sign of Taurus, in the nakshatra of Rohini, and moon is going to conjunct Rahu. Okay, so इसके results क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट होने वाले हैं वो होंगे टॉरस एंड स्कॉर्पियोज. क्यों? क्योंकि सन एंड मून बिल्कुल ही ऑपोजिशन में है. सन इज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड मून इज विल बी इन द साइन ऑफ टॉरस फॉर दैट डे. एंड यू नो, मून विद राहु क्रिएट्स अ रिबेल एनर्जी. आप इमोशनली रिबेल हो जाते हो, आप इमोशनली, आपके इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं, यू फील टू मच, and because of too much of emotional energy, you don't know how to balance it out, तो एक lack of balance हो जाता है उसमें. and रिबेल, आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आप चीज़ों को रिबेल करना शुरू कर देते हो, आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू. एंड सेकेंडली जो साइन ऑफ टॉरस है, दैट इज़ अ साइन जहाँ पर यू आर मोर फोकस्ड ऑन द मटीरियलिस्टिक आस्पेक्ट. दो साइंस होते हैं वीनस के, वन इज़ लिब्रा एंड वन इज़ टॉरस. टॉरस इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल साइन, इट इज़ मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक साइन, एंड लिब्रा इज़ मोर ऑफ रिलेशनशिप साइन, प्लेजर, रिलेशनशिप, यूनियनशिप, ऑल ऑफ दैट. सो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सी कंसंट्रेशन, एवरी वन वुड जस्ट वॉन्ट टू एक्यूमुलेट द एसेट्स. उनको चाहिए कि वो जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएँ, जितना ज़्यादा चीज़ों को हाय अनमोल, जितना ज़्यादा वो एक्शंस ले पाएँ टूवर्ड्स क्रिएटिंग मनी. So that is a good thing, but what you need to do is you need to balance your emotions, especially जिनका moon ऑलरेडी टॉरस में है या जिनके कोई और प्लैनेट्स हैं लाइक सन, दोज हु आर बॉर्न इन बिटवीन जून टू मई, मिड जून टू मिड मई, उनका सन इन टॉरस होगा. देन मून किसी का भी टॉरस में हो सकता है, वीनस इन टॉरस, एनी मेन प्लैनेट्स इन टॉरस, दे हैव टू बी केयरफुल एंड दे हैव टू concentrate more on meditation and stuff. I think the light is not fine here. Just a second. दूसरे कैमरे में तो ठीक है. चलो, तुमने क्या करना है मुझे देख के, सुनो चुपचाप. Okay, so the second thing is save your live. Okay, yeah, I will. I'm actually recording on the another phone also, so I will post it. Yeah. So I told you about the lunar eclipse. The lunar eclipse में it will be, the main thing will be that the main thing, okay Dhruv, okay, the main thing will be that you have to just be balanced with your emotions and you just have to take care of yourself. Okay, so अब आता है main conjunction. I was saving it. तो main conjunction है about Saturn and Jupiter. Now why Jupiter is debilitated in the sign of Capricorn? सबसे पहला से ये होता है, which is that Jupiter is a planet which is optimistic, which wants to expand its horizon. Okay, जुपिटर एक एवर एक्सपैंडिंग प्लानट है, उसको जितना खींचना है तुम खींच सकते हो, उससे जितनी लाइट तुमने थ्रो करनी है तुम थ्रो कर सकते हो. दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लानट. बट कैप्रिकॉन में क्या होता है, कैप्रिकॉन
साइन इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड साइन. यहाँ पर आ जाती है एक रिस्ट्रिक्शन. यहाँ पर जुपिटर एक्सपैंड नहीं कर पाता. जुपिटर हैज़ टू बी मोर ऑफ. जुपिटर का काम क्या है? अब जुपिटर हैज़ टू स्पीक. जुपिटर हैज़ टू स्पीक अबाउट नॉलेज, एक्शंस, नॉट एक्शंस, आई वुड से नॉलेज, फिलोसफीज, व्हाट इज टू बी डन, गाइडिंग यू, ऑल ऑफ दैट. अब साइन ऑफ कैप्रिकॉन इज लाइक टेकिंग एक्शंस. अब यहाँ पर जुपिटर अनकंफर्टेबल हो जाता है. जुपिटर इज लाइक मुझे तो सिर्फ बोलना आता है, एक्शंस में कैसे लूँ? सो दैट्स वाई इट बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड एंड अनकंफर्टेबल. बट द पॉजिटिव थिंग इज सैटर्न इज हेयर टू सपोर्ट इट. अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये पेंडेमिक्स क्रिएट करने वाला है. पिछले साल 2019 में वी हैड जुपिटर एंड सैटर्न कमिंग टुगेदर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दैट वाज द मंथ जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था. आई थिंक सो, जब फैलना स्टार्ट हुआ था. आई डोंट नो कि वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका था कि नहीं, बट एटलीस्ट इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, राइट? सो अगेन दैट इज कमिंग टुगेदर. सो अगेन देयर आर चांसेस कि कोई पेंडेमिक हो. अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होएगी, सिंस राहु केतु अर्थ और वाटर एलिमेंट में है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 18 months, नॉट राइट नाउ बट फॉर द नेक्स्ट 18 months. और जब जब जुपिटर सैटर्न साथ में आएंगे, दे विल क्रिएट सम पेंडेमिक सिचुएशन. दे कैन अगेन क्रिएट लॉकडाउन्स एंड स्टफ. दैट इज, आई एम नॉट श्योर, दैट डिपेंड्स कि हर कंट्री का चार्ट क्या कह रहा है, विच आई एम नॉट वेरी परफेक्ट इन. ओके, सो मंडेन लेवल पे इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ये इकोनॉमी ख़राब करने वाला है, ये ड्रॉबैक्स देने वाला है, मॉनिटरीली ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है. इंडिया के 9th हाउस में है, सो इकोनॉमी सफ़र करेगी, हंगर इश्यूज़ होंगे. यू विल सी कि डिफरेंट विलेजेस एंड डिफरेंट प्लेसेस में फूड शॉर्टेज हो सकती है. ऑल ऑफ दैट कैन हैपन. ओके, बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल क्या होगा? जुपिटर सैटर्न वेन एवर दे कम टुगेदर दे क्रिएट मैनिफेस्टेशंस. सो यहाँ पर लोगों के करियर स्टार्ट होंगे, लोगों के ट्रैवल्स होंगी, लोगों के मैरिजेस होंगी. मैरिजेस इज द वेरी प्रोमिनेंट थिंग बिकॉज जुपिटर सैटर्न दोनों हम यूज़ करते हैं टू सी इफ अ पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड और इफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन देयर फेवर. ओके, क्योंकि जुपिटर एंड सैटर्न आर द कारकास ऑफ गिवर, दे आर द कारकास ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, सो द ओनली थिंग आई विल से इज कि अब से लेकर अप्रैल तक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू टेक प्लेस. हर असेंडेंट कुछ ना कुछ हाउस एक्टिवेशन होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिवेशन होगी. दैट डिपेंड्स. सो आई स्टार्ट विद द साइन ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, अगर आपका मून है कैप्रिकॉन में, अगर आपका असेंडेंट है कैप्रिकॉन में, सो इट मीन्स कि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट हाउस में सैटर्न एंड जुपिटर, व्हाट इट डज इज कि इट यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स योर सेल्फ. यू विल स्टार्ट पुटिंग एक्शंस इनटू योर वर्क, जो कि शायद आप पहले नहीं कर रहे थे. बिकॉज बाय द टाइम सैटर्न वॉज रेट्रोग्रेड अ पर्सन वॉज वेरी लथार्जिक. स्पेशली सैजिटेरियस साइन और कैप्रिकॉन साइन मस्ट हैव फेल्ट दिस कि वो बहुत लथार्जिक, बहुत लेजी हो चुके थे. ठीक है, सो सैटर्न और जुपिटर की वजह से, आने की वजह से करियर इन्हांसमेंट हो सकती है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन. दे विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग, दे विल take care of their health. And the other thing is there can be prospects of marriage for the sign of Cancer and for the sign of Capricorn. The second thing is, and now next we have the sign of Aquarius. So Aquarius के लिए we have Saturn. अच्छी बात है, तो पेपर आ रहे हैं Capricorn moon. Okay, I am Capricorn moon too. Okay, the second thing is now Aquarius. For the sign of Aquarius, what will happen is कि Saturn and Jupiter is in the 12th house. So what it will do, Saturn और Jupiter बहुत heavy planets है, and 12th house is the house of subconscious mind and it is the house of our sleep. So जहाँ पर भी Saturn और Jupiter जाएंगे, वो उसको पहले तो उस house को कर देंगे active. अब क्या है, 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं तो फॉरेन ट्रैवल्स हो सकती है. सेकेंड थिंग इज कि अ पर्सन विल बी इंट्यूटिवली हाई. एंड थर्ड थिंग इज कि इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर. इवन इफ यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, यू आर एवरीथिंग इज़ फाइन, बट द थिंग इज़ एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट रहेगा, एक इनविजिबल प्रेशर रहेगा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफ योर वर्क, ऑफ योर जॉब.
Okay, and it is directly opposite to the sixth house. So sixth house is the house of legal battles, so legal issues भी कोई हो सकते हैं, so just be careful with that. The second thing is, if you are going to apply for some visa or something, you can apply for that. If you want some job, you can apply for that. Job भी मिल सकती है, visa भी लग सकता है, competitors भी बढ़ सकते हैं. सो इसका थोड़ा सा ये नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है. बट बी वेरी केयरफुल विद योर स्लीपिंग पैटर्न्स एंड बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद what how with okay, with alcohol too, because 12th house is escapism. So I would prefer for the this 18 months, because Saturn अभी 18 months और रहने वाला है, तो please don't go for drinking and stuff. Okay, now the sign of Pisces. Okay, Pisces के लिए the transit is Jupiter and Saturn is in the 11th house. तो 11th house क्या होता है? 11th house is gains. It's your social network circle. It's your friend circle. And it is directly opposite जो है वो directly opposite वाले घर को भी active करेगा, and that is the 5th house. So Pisces ascendant वालों के लिए there can be a lot of gains. If they want to start some new work, they can, because they are going to gain very much from there. ओके, उनके पुराने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ शायद बहुत देर से इंटरेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है, फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होगा. देन लव मैटर्स कैन ऑल्सो कम इन टू प्लेस. कोई पुराना रिलेशनशिप था, दैट कैन ऑल्सो कम बैक, और देयर कैन बी एक्टिवेशन ऑफ न्यू लव इनकाउंटर्स. Okay, and the other thing is 11th house is also the house of gains from your career. So I think I already said that. Yeah, gains from your career. So it's in the जो concentration होगा, that will be all towards the gains, the representing yourself out in public, being associated with a lot of people, having communication with a lot of people, all of that. Okay, so the next is the sign of Aries. साइन ऑफ एरीज के लिए क्या है? अब दिस कंजंक्शन इज इन द 10th हाउस. अब इसमें क्या है? I have heard a lot of times कि Saturn 10th house में it can destroy your image, which is partially true actually. Saturn जहाँ पे भी आता है, it just wants you to be disciplined towards that area. So अगर Aries ascendant या फिर moon वालों के लिए it is coming to the 10th house. तो 10th house में it just wants you to be very disciplined regarding your career. So all you need to do is, if you have any मतलब आप टैक्सेस भरते हो, आप गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि आपको रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं, या फिर अथॉरिटीज़ के साथ आपको अपना रिलेशनशिप इसमें बेटर रखना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विद दैट. यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर गोइंग टू कम योर वे. ओके, सो 10th हाउस सैटर्न एंड जुपिटर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है इन द करियर. अगर किसी का करियर स्टार्ट नहीं है, इस टाइम पे करियर की इनिशिएशन हो सकती है. ठीक है, बंदा मैनिफेस्ट कर सकता है अपने करियर को. ओके, द अदर थिंग इज़ 4th हाउस के ऑपोजिशन में है, सो कुछ शिफ्टिंग ऑफ होम भी हो सकता है. दो हम शिफ्टिंग ऑफ होम हमेशा राहु केतु के ट्रांजिट से देखते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि कुछ चेंज ऑफ होम हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है. होम की अपने घर की आप रेनोवेशन करवा सकते हो, आप अपना घर ही चेंज कर सकते हो. एंड द अदर थिंग इज़, no, one suggestion will be there कि if you are Aries ascendant or moon, try to donate during this time. Try to do more of social work, because जितनी ज़्यादा आपकी image rise होगी socially, उतना ज़्यादा आपको career में benefit होगा. Okay, now next is the sign of Taurus. If you are Taurus moon or Taurus ascendant, अब यहाँ पे राहु केतु का ट्रांजिट चल रहा है, so it is a difficult time period for Taurus people. अब इनका क्या है, जुपिटर एंड सैटर्न हो रहा है 9th हाउस में. तो द फर्स्ट थिंग इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है. यू गाइज कैन टेक हायर स्टडीज़. आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा सकते हो. 9th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ द फादर. सो फादर के साथ अगर कुछ इश्यूज़ हैं वो सेटल हो सकते हैं. इफ़ नॉट, तो फादर की लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है इस टाइम पे. एंड यू कैन ऑल्सो बी इंडल्ज्ड if you are into writing or if you are into publishing. So this is the best time to publish whatever you are writing, your novel or anything like that. So 9th house placement, it is in a way, it is ये आपका luck जगा रहा है, because 9th house is the house of luck.
तो फॉर नेक्स्ट 18 months योर लक विल बी एक्टिव, सो यू कैन मैनिफेस्ट द थिंग्स you want to. Okay, Disha, stop sending me things. Oh, huh. Okay, so after that we will come to the sign of Gemini. The sign of Gemini के लिए this conjunction is coming to the 8th house. अब 8th house में क्या है? December eclipse. I'll make a video on December eclipse because that is I have a lot to talk about it. क्योंकि I'll show the chart somehow. I'll post it. I'll show the chart जो December eclipse का होने वाला है and पिछले December eclipse का भी जो chart था. So these are two terrible charts, let me tell you. So something big is going to happen and not that much in favor of countries and people. So इसीलिए मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो नाउ वी आर ऑन द साइन ऑफ जेमिनाई. अब इसका 8th हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न मीन्स कि सैटर्न बेसिकली डज वेल इन 8th हाउस बिकॉज वो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को सप्रेस कर देता है. नाउ इफ़ यू हैव सम इनहेरिटेंस मनी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, दैट मनी कैन कम इन. अगर आपका कोई इंश्योरेंस मनी पेंडिंग थी वो आ सकती है. बेसिकली 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ जॉइंट एसेट्स, योर इन लॉज, योर अगर इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम थी वो सेटल अप हो सकती है. एंड कुछ इनहेरिटेंस यू वर एक्सपेक्टिंग वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. इंश्योरेंस हो गया एंड yeah, so it's like it's a normal time, but it can give you hardships because 8th house hai. 8th house is also the house of secret activities, so you can also indulge into secret activities. So I would say be very careful because uska Saturn ka third aspect, which is the debilitated aspect, wo 10th house mein hai, so that can affect your image out in public. So be very careful with the secret activities you're going to do because वो light में आ सकती है बाहर and your image can be destroyed because of that. Now the next is the sign of Cancer. Sign of Cancer के लिए it is a very good time. I am actually seeing some people जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया है and who are Cancer ascendants, they are getting married because 10th हाउस यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर आ रहा है. तो जब सैटर्न और जुपिटर कहीं भी जाता है, टोल्ड यू, वो उस एरिया को अलाइव ले आता है. या तो अब कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे या तो उनके मैरिज होने के चांसेस हैं. नॉट मैरिजेस, सॉरी, मैरिज होने के चांसेस हैं. द अदर थिंग इज इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर some business, to start some business जो कि पार्टनरशिप में भी हो सकता है, जो आपका अकेला भी हो सकता है. So you can go for that. This is a very good period, I must say, Cancer people के लिए, because if they want to go ahead with their business, with their career, with their work, they can go, first of all. Second of all, उनका राहु केतु का ट्रांजिट भी 5th और 11th में, which is going to give them a lot of gains from things, you know, from career. या फिर अगर आप करियर में नहीं भी हो फिर भी you are going to get gains. And the other thing is यहाँ पर 6th lord and 8th lord is coming to the 7th house, so there can be gain from legal activities, there can be gain of inheritance as well. but इस time period में आपका in laws का interference बहुत रहेगा आपके marriage life में. Okay, now the next is Leo ascendant. So Leo ascendant के लिए Saturn and Jupiter is coming to the 6th house. No doubt whenever Saturn और Jupiter और both come into the 6th house, तो क्या होता है कि आपकी कोई भी diseases होती हैं या आपको कोई भी health issues होते हैं, वो सब सप्रेस हो जाते हैं बिकॉज दीज आर टू हैवी प्लैनेट्स. बट आई विल अगेन मेंशन कि जुपिटर एंड सैटर्न जहाँ भी आते हैं वो सबसे पहले उस हाउस को एक्टिव करेंगे, उसके बाद उस हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. अब एक्टिवेशन ज़रूर होगी, हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगे, डाइजेशन इश्यूज सबसे पहले आ सकते हैं बिकॉज दैट इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक. ओके, तो डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं आपको और नी पेन्स के इश्यूज भी आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. बट अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी. सेकंड, ये कोई लीगल मैटर्स भी कर सकता है. 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ, अगर आपको वीज़ा चाहिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन गेट इट. देन इफ़ लीगल बैटल्स हैं, लीगल बैटल्स कैन बी इन योर फेवर बट द प्रोसेस कैन बी अ बिट स्ट्रगलिंग, क्योंकि साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो आपको थोड़े आपके गोडे घिसाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे देगा. ओके,
So yeah, and 12th house is also active. So intuitively also Leo people are very high right now. They'll be getting dreams of people, people from the past, people who have passed away, all of that. And उनका subconscious mind, creative mind भी बहुत active होगा. So that is also a point. Now the next will be the sign of Virgo. Sign of Virgo के लिए 5th house is the activation. So sign of Virgo, if you are planning for having a child, or if you are not being able to have a child from a very long time, तो ये time पे you can conceive. It regardless of if you are a boy or if you are a girl, you can get a child. That's it. Fifth house is also the house of love, romance, creativity, the past life deeds. It's actually good past life deeds. So of course आपको अपने past life अच्छे कर्मों के results भी मिलेंगे in 18 months में. And then आपका लव मैटर्स भी एक्टिव हो सकते हैं, बट आई वोंट से कि अगर आपके लव मैटर्स एक्टिव होंगे सो इट विल बी लाइक अ लॉट ऑफ हैपनिंग, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ रिलेशनशिप. इट विल बी मोर ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड being very practical towards the romantic things. So you won't be very romantic at this point of time, but if you come into a relationship, you will be very much serving towards that relationship. And the second thing is, it is also activating the 11th हाउस. सो वट इट विल डू इज़ कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा गेन्स के लिए, और आपके फ्रेंड्स भी जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका वापस एसोसिएशन हो सकता है या नए फ्रेंड्स बन सकते हैं. सो इट्स अ वेरी सोशल कंजंक्शन एंड पोजिशन. सो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हो इस टाइम पे. ओके, यू कैन बी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इन आउट इन पब्लिक सोशल लाइफ एंड स्टफ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द साइन ऑफ लीब्रा. सो फॉर द साइन ऑफ लीब्रा, सबसे पहले तो वीनस इन असेंडेंट है. सो दे आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ द अर्ज फॉर गेटिंग अ रिलेशनशिप या फिर एक यूनियनशिप में होना. दे विल बी वेरी कम्युनिकेटिव विद देयर पार्टनर एंड स्टफ. ओके. एंड फोर्थ हाउस में सैटर्न और जुपिटर है. नाउ व्हाट इट विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे. यू मे फील हार्टलेस फॉर दिस टाइम, or you will try to be heartless for this time, because what happens is Saturn in the fourth house. Okay, I'm receiving a lot of hearts, thank you. Okay, so yeah, fourth house में Saturn is like it becomes very heavy. Okay, लोग अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, लोग बहुत फेयरफुल हो जाते हैं regarding their emotions. Whenever a person has fourth house Saturn और या फिर transit में आ रहा होता है, for this period a person becomes very restrictive for their emotions. वो इतने fearful हो जाते हैं, they will start shutting people down just to protect their emotions. So एक ये चीज़ ज़रूर रहेगी. Second thing is कि आपके घर में renovation हो सकती है, आप घर shift भी कर सकते हैं. You can even buy a property, because Saturn is the car, actually Mars is the karka for properties, but Saturn can give you home or renovation of home or something related to fourth house matters. And of course because fourth house is a moksha house, तो इसीलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा spirituality की तरफ भी हो सकते हैं for this time. And of course करियर को लेके भी इट इज़ गोइंग टू बी गुड, बिकॉज इट इज़ इन डायरेक्टली ऑपोजिशन टू 10th हाउस. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद योर इमेज, दैट्स इट. यू हैव टू ज़्यादा डोनेशंस करो, रादर देन डोनेशंस आई वुड से लोक सेवा ज़्यादा करो. ओके, दैट विल हेल्प यू. Now the next is the sign of Scorpio. So Scorpio sign के लिए भी this is going to be heavy, because sun is in the ascendant. It is going to get, यहाँ पर अब eclipse होने वाला है. पिछले साल eclipse हुआ था Sagittarius और Gemini people के लिए. एंड ट्रस्ट मी द लाइफ ऑफ आई हैव, मैंने बहुत लोगों से बात की है जो कि जेमिनाइज हैं, जो कि सैजिटेरियस हैं, उनके लिए पिछले 1.5 साल वॉज नॉट गुड, बिकॉज राहु केतु का ट्रांजिट था, उसके बाद सैटर्न और जुपिटर भी आ रहा था, एंड उसके बाद एक्लिप्सेस भी वहाँ ही लग रहे थे. एंड वी एक्चुअली हैड 4 एक्लिप्सेस. इफ आई एम करेक्ट, I think so. If I'm wrong, just do tell me.
ओके तो अब क्या है, अब इट्स ऑल अबाउट टॉरस एंड स्कॉर्पियो. अब टॉरस एंड स्कॉर्पियो पीपल आर गोइंग टू गो थ्रू द eclipses and their life are going to be affected. So it is a bit depressive for the sign of Scorpio. I would say the only thing कि जिससे आप उस डिप्रेशन से या आप उस लोनलीनेस से निकल सकते हैं इज़ टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज केतु इज़ द मोक्षा कारका एंड सन बीइंग इन स्कॉर्पियो इट विल इनलाइटन दैट एरिया. आप अकल्ट में बहुत नॉलेज रखेंगे इस वक्त के लिए. आप एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत जाने की कोशिश करेंगे. एटलीस्ट आप उसके लिए नॉलेज गैदर करेंगे. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, इसमें जाना. एंड द अदर थिंग इज जुपिटर एंड सैटर्न इज कमिंग टू द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस इज वॉट? इट इज़ द हाउस ऑफ करेज, इट इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ द हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एंड इट इज़ द हाउस ऑफ बैड थाट्स एज वेल. तो ये थोड़ा फेयरफुल आपको बना सकता है ये कंजंक्शन. बट आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा कार्मिक रिलेशन इस वक्त रह सकता है, रिस्ट्रिक्शन रह सकता है. एंड यू नो अगर आपके फ्रेंड्स हैं ऑल, आई थिंक आई मस्ट से सब उन लोगों के लिए 10, 11, 12, इवन फॉर पाइसीज, फॉर वर्गो एंड फॉर टॉरस एंड फॉर स्कॉर्पियो पीपल, ये 4 साइंस के लिए इफ़ यू हैव फ्रेंड्स at this point of time for next 18 months you are going to see the true colors of people. ठीक है, आपके दोस्त हैं, वो दोस्त कितने का आपके सके हैं, यू आर गोइंग टू सी दैट बिकॉज जुपिटर सैटर्न विल ब्रिंग द रियलिटी टूवर्ड्स यू. ओके, सो थर्ड हाउस जुपिटर सैटर्न आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी क्रिएट करेगा. यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट. शॉर्ट डिस्टेंस पे ज़्यादा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट समथिंग यू कैन इवन बी इन टू दैट. मुझे क्या लगता है पर्सनली कि जो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स होंगे दे विल बी वेरी मच एक्टिव टूवर्ड्स राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज या फिर शायरी, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो या the next thing is the sign of Sagittarius. Okay, so Sagittarius ascendant people के लिए now it is coming to the second house, Saturn and Jupiter in the second house. Now what will happen is second house is then Artha house. First of all यहाँ पर एडिशन इन फैमिली हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई एडिशन हो सकती है. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज टूवर्ड्स अर्निंग मनी, टूवर्ड्स हैविंग इनकम. सो सैजिटेरियस पीपल आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस 18 months सॉरी. ठीक है, एंड द अदर थिंग इज फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रह सकता है बट फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा आएगा. आर्था हाउस एक्टिव है सो इनकम अच्छी आएगी. इट विल बी अ पर्सन विल बिकम मोर ऑफ वर्कaholic बिकॉज 6th हाउस राहु भी है, दैट मेक्स यू वर्क वर्क वर्क. ओके, सो इफ़ आपका करियर स्टार्ट होने का टाइम पीरियड है दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इट. एंड द अदर थिंग इज़ you just have to be very disciplined with what you eat because second house is what we take in. हम क्या खाते हैं, हम कैसे खा रहे हैं. सो यू सैटर्न विल आस्क फॉर डिसिप्लिन. यू हैव टू बी डिसिप्लिन रिगार्डिंग योर डाइट, नहीं तो वो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है बिकॉज सेकेंड हाउस इज ऑल्सो द माका हाउस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड 6th हाउस में राहु है, सो आपके डाइट से लेकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज रह सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज बी रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटीफुल टूवर्ड्स योर फैमिली. एंड वन थिंग आई हर्ड समवेयर कि जब सेकेंड हाउस में सैटर्न आता है स्टार्ट गिविंग मनी टू योर फैमिली इन अ वे. आप चाहे 100 रुपीज़ ही क्यों ना दे रहे हो, जस्ट स्टार्ट गिविंग इट टू योर फैमिली in any way and that should be your money. अगर आपकी पॉकेट मनी है वो भी हो सकती है. those who don't earn, अगर आप earn करते हो तो just give it to your parents as a token of love. Okay, so the next I think we are done with the signs. Yeah, so this was all the predictions regarding all the 12 signs. So in short I would say कि ये time है manifestations का and people are going to manifest whatever they want. Okay, because Saturn or Jupiter activation ले आता है, it is going to activate all the houses. Okay, so yeah, it is applicable to Sagittarius moon as well, right? Definitely it is applicable to Sagittarius moon. Okay, जो भी मैं बता रही थी, अब let me tell you first this thing कि हम क्यों ascendant जस्ट अ सेकेंड, हम क्यों असेंडेंट और मून से देखते हैं. सी असेंडेंट होता है हमारा पाथ ऑफ लाइफ.
सो हमें अपना पाथ ऑफ लाइफ जो भी हमारे ट्रांजिट्स होंगे वो असेंडेंट से देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज दैट टेल्स कि कैसे चीज़ें प्ले आउट होने वाली हैं. हम मून से इसलिए देखते हैं बिकॉज मून से भी वो रिजल्ट्स देगी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल कि हम क्या फील करेंगे टुवर्ड्स इट. जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसमें हमारा से क्या होगा, हमें क्या फील होगा कि ये हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इमोशंस आर इमोशन एंड मून इज माइंड. So that also depends a lot. Okay. Okay, so if you guys have any question you can ask, and then I'm going to take it off. Okay. ये क्या हो रहा है? Okay. हाँ. नी पेन चल रहा है. ओके, आई नो दैट. कैप्रिकॉर्न मून प्लस कैंसर असेंडेंट है, दोनों में रिलेशन. दैट इज अ गुड थिंग. December eclipse. Okay, I told you about it. I'm waiting for your reply. Do let me know. Oh, okay. I'll let you know. I missed Virgo. I'll post this video. I'll post it, and you guys can have a look there. Okay, so I think I'm not getting any questions. गले में खिंच खिंच. Finally कुछ. Do tell me about Gemini again. I'll post the video. Okay, and